हमारी कोर डिमांड है वन रैंक वन पेंशन, जिसको यूपीए सरकार ने 26 फरवरी 2026 को पास किया। पार्लियामेंट के दोनों सदनों के अंदर इसको पास किया गया और आज वन रैंक वन पेंशन का मजाक बना दिया है इस मोदी सरकार ने। वन रैंक एंड हंड्रेड्स ऑफ पेंशन्स, ऐसा मजाक बना दिया है। देश की सरहदों पे काम करने वाले सैनिक अगर डिसेबल हो जाते हैं तो उनकी डिसेबिलिटी का मजाक बना दिया है। हजारों की तादाद में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के केसेस जो डिसेबिलिटी फौज ने दी, उसके खिलाफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। तो साथियों, पहले हम लेंगे जो वन रैंक वन पेंशन है, उसमें मैं आपको अपने मोदी साहब का, मोदी सरकार का सच दिखाना चाहता हूं। सच या झूठ, यह फैसला आपका है। 2015 से 14 से लेके और 2024 आज से कुछ दिन पहले रेवाड़ी में उन्होंने रैली की थी, उसके बीच का सच आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। तकरीबन 3 मिनट का वीडियो है, 2-3 मिनट का वीडियो है, तो जल्दी से आप विल गो थ्रू इट। तो उसके बाद आप खुद अंदाजा लगाइए कि मोदी जी का सच है या झूठ है। रैंक वन पेंशन, ये सरकार आने के बाद हमने वादा किया था कि हम वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे, और मैं आज मेरे वीर जवानों के सामने सर झुका करके इस वादा हमने पूरा कर दिया। आज मैं संतोष की अनुभूति कर, 5,500 करोड़ रुपया वितरित हो चुके हैं। जब मैंने हिसाब लगाया तो फौज को वन रैंक वन पेंशन का पैसा अगर देना है तो 12,000 करोड़ रुपया चाहिए। 12,000 करोड़। ये फौज के जवानों के साथ धोखा है कि नहीं है? हमने वन रैंक वन पेंशन लागू कर दिया, 4 किस्त में पैसा देना तय कर लिया। अब तक 6,500 करोड़ रुपया हम दे चुके हैं। भाइयों बहनों, आगे वाली किस्त भी इस बजट में देने का फैसला कर लिया। इन कागज पे चीजें इकट्ठी करते करते मुझे 1.5 साल लग गया। सब दिखना पड़ा था। पूर्व सैनिकों के नामों का ठिकाना नहीं मिल रहा था, संख्या सही नहीं मिल रही थी। मैं हैरान था। देश के लिए मरने मिटने वाले फौजियों के लिए सरकार के पास सब बिखरा पड़ा था। मैंने वादा किया, ये लोग तो 500 करोड़ की बात करके चले, मान देंगे। भाइयों बहनों, ये निवृत्त फौजियों की ताकत थी कि मैंने निर्णय कर लिया और अब तक 4 किस्त दे चुका हूं। 10,700 करोड़ रुपया उनके खाते में जमा हो गए। मोदी ने अपने सैनिक परिवारों को वन रैंक वन पेंशन, इसकी गारंटी दी थी। हमने अब तक 70,000 करोड़ रुपए वन रैंक वन पेंशन के तहत हमारे सेना के जवानों को मिल चुके हैं। यही रेवाड़ी में मैंने पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन लागू करने की गारंटी दी थी। रेवाड़ी की वीर धरा से लिया गया वो संकल्प मैंने आपके आशीर्वाद से पूरा किया। इकोनॉमी किस तरह से ग्रो होती है मोदी साहब ने सिखा दिया है सबको। इस हिसाब से मेरे ख्याल से 5 ट्रिलियन की बात करते हैं, ये हो सकता है 15-20 ट्रिलियन तक हो सकता है 1 साल के अंदर पहुंच जाएंगे। यह है मेरे मोदी साहब का, मेरे प्रधानमंत्री जी का सच या झूठ, यह फैसला आपको करना है। ये 23 दिसंबर 2022 की प्रेजेंटेशन है जिसके अंदर कहा गया 23,000 करोड़ वन रैंक वन पेंशन के लिए निर्धारित है आज तक। तो साथियों, उसके बाद अक्टूबर 2023 में राजस्थान के चुनावों के अंदर झुंझुनू की रैली के अंदर बताया 70,000 करोड़ रुपया दे चुके हैं। और अभी कुछ दिन पहले रेवाड़ी में रैली हुई थी,
तो उस रैली के अंदर बताया 1 लाख करोड़ से ज्यादा दे चुके हैं। मोदी जी देश को झूठ बोलना बंद करें, देश की सेनाओं के साथ झूठ बोलना बंद करें। आप जुमलों की सरकार चलाते हैं, देश के सैनिक जुमले नहीं ना तो बोलते ना सुनते और ना समझ सकते। देश के सैनिक अपनी सरहदों के ऊपर अगर यही जुमले देने शुरू कर दे, झूठ बोलने शुरू कर दे, तो ये अग्रेशन और ये सरहदें हम महफूज नहीं कर पाएंगे। मेरे सैनिकों से झूठ बोलना बंद करो। आपने अपने कॉर्पोरेट के साथियों को आज तक 14 लाख करोड़ से ज्यादा आपने उनके कर्जे माफ कर दिए हैं, एनपीए जो है उनको माफ कर दिया गया है। और क्या आपके पास अपनी सेना को देने के लिए 23,000 करोड़ नहीं है? 23,000 करोड़ आज तक टोटल दिया गया है और उसको कहीं पे आप 70,000 करोड़ बोल रहे हैं, कहीं पे आप 1 लाख करोड़ बोल रहे हैं। और इस तरह से जिस स्पीड से आप चल रहे हैं तो शायद हो सकता है कि पूरा का पूरा डिफेंस का जो 6,50,000 करोड़ का जो बजट है उसके बारे में भी आप ये बात करेंगे 2024 के इलेक्शंस के अंदर कि यह सब कुछ हमने 1 रैंक 1 पेंशन के अंदर दे दिया। क्या यह सही है? सवाल पूछना चाहिए आपको पत्रकारों। मोदी जी से सवाल पूछिए, हमसे मत पूछिए कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। मजाक बना दिया आपने इस 1 रैंक 1 पेंशन का। इसके साथ साथ आज हमारे पूरे का पूरा जो सैनिक समाज है, पूर्व सैनिक समाज है, नाराज है क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन की जिस तरह से इन्होंने OROP 1 के बाद OROP 2 के अंदर विसंगतियां पैदा कर दी हैं। हमारे JCO जवानों को जो 12,500 करोड़ 12,500 रुपया पर मंथ के हिसाब से उनको कम मिल रहा है, उसकी लड़ाई हम जंतर मंतर पे भी लड़ रहे हैं, पूरे देश भर में लड़ रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ये 23,000 करोड़ से लेके और जो 1 लाख करोड़ के बीच का जो 77,000 करोड़ का जो डिफरेंस है, आपने किन अपने पूंजीपति साथियों को दिया है? फौजियों को नहीं दिया, फौजी परिवारों को नहीं दिया, 1 रैंक 1 पेंशन को नहीं दिया, आपने किन अपने पूंजीपति साथियों को दिया है? यह मैं पूछना चाहूंगा आपसे। जब फौज का सैनिक कहीं लड़ते लड़ते घायल हो जाता है तो उसको दिया जाता है, डिसेबिलिटी के हिसाब से, जितनी डिसेबिलिटी है उसके हिसाब से उसको दिया जाता है। उस डिसेबिलिटी पेंशन के लिए इन्होंने एक नई पेंशन स्कीम लेके आए हैं जिसके अंदर डिसेबिलिटी को खत्म कर दिया गया है। डिसेबिलिटी पेंशन अब डिसेबिलिटी पेंशन नहीं रही है, इसका नाम दे दिया गया है इम्पेयरमेंट रिलीफ। और इसके अंदर यह कहा है कि यह डिसेबिलिटी पेंशन अब डिसेबिलिटी नहीं है। और यह बोलते हैं जो डिसेबल्ड सोल्जर को जो पेंशन मिलती है उसके लिए उन्होंने लिखा है दिस इज नॉट अ पेंशन एंड शेल सीज अपॉन द डिमाइस ऑफ द रिसिपिएंट। अगर सैनिक को पेंशन मिल रही थी डिसेबिलिटी पेंशन, तो डिसेबिलिटी पेंशन मिलने के बाद अगर उसको उसका देहांत हो जाता है तो उसके परिवार को उसके पूरी पेंशन मिलती रहती थी। फैमिली पेंशन के तौर पे उसको 40% कम किया जाता था। लेकिन आज उसको ये डिसेबिलिटी पेंशन का जो पोर्शन है वो 0 हो जाएगा। मोटी मोटी बात इतनी है कि अगर 100% डिसेबल्ड सोल्जर को 100 रुपीज पेंशन मिलती थी तो 100 रुपीज उसको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती, 200 रुपया। और जैसे ही उसका देहांत हुआ तो यह पेंशन 200 रुपए से घट के सिर्फ 50 रुपए मात्र रह जाएगी। 150 रुपए मोदी साहब इस पेंशन से निकालकर अपने पूंजीपति साथियों को देंगे। ये पेंशन पॉलिसी है, यह है मोदी जी का देश प्रेम, सेना का प्रेम, राष्ट्रवाद। पहले ये जो डिसेबिलिटी पेंशन थी इनकम टैक्स के परव्यू से बाहर थी। अब क्योंकि ये डिसेबिलिटी पेंशन ना रह के इंपेयरमेंट रिलीफ है तो ये इनकम टैक्स के दायरे में भी आ गई। तो जो 200 रुपए पेंशन मिलती थी तो उसके ऊपर 30% टैक्स लग के उसको सिर्फ मात्र 140 रुपए मिलेंगे। ये फर्क है। ये जो आंकड़ों का हेर फेर मोदी सरकार कर रही है देश के सैनिकों के साथ, इसका कितना आउटले है? टोटल आउटले सिर्फ 4,000 करोड़। मोदी जी 14 लाख करोड़ एनपीए में आप माफ कर सकते हैं अपने सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को जिन्होंने लड़ते लड़ते घायल हुए हैं, उनको 4,000 करोड़ नहीं दे सकते? उस 4,000 करोड़ की लूट करने के लिए आपने नई पेंशन पॉलिसी निकाली है
और इसको डिसेबिलिटी पेंशन को खत्म करने का काम किया है। शर्म आती है मुझे आप पे, आपके राष्ट्रवाद पे शर्म आती है, आपके सेना के प्रेम के ऊपर शर्म आती है। आपको कोई अधिकार नहीं कि आप सियाचिन में जाकर, कारगिल में जाकर, दराज में जाकर हमारे सैनिकों के साथ होली और दिवाली मनाएं। नहीं चाहिए ऐसी होली और दिवाली आपके साथ। हमें चाहिए तो सेना के घायल साथियों का सम्मान चाहिए, उनके परिवारों का सम्मान चाहिए। हमें 1 रैंक 1 पेंशन चाहिए।